ये आदमी अचानक ग्रेनेड को दांतों से काट लेता है, जिससे आसपास खड़े जर्मन सिपाही घबरा जाते हैं। लेकिन धमाका होने की बजाय उसने अपने मुंह से जर्मनी का ऑनर मेडल निकाल लिया। जर्मन कमांडर चौंक गया और पूछा कि उसे ये मेडल कहां से मिला। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी अजीबोगरीब हरकतें जारी रखी। तभी सहायक अधिकारी ने मेडल को पहचान लिया। वो उसकी अपनी पॉकेट वॉच थी। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन आदमी तुरंत बचकर एक कुएं में कूद गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वो आखिर कर क्या रहा है। अचानक वो आदमी कुएं से हाथ बाहर निकालता है और कई सैनिक उसे ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ही अधिकारी उसे डांटने ही वाला था, उसने पाया कि घड़ी फिर से उसकी जेब में लौट आई है। असल में उस आदमी की ये सारी चालबाजियां जर्मन सैनिकों का ध्यान भटकाने और उन्हें बेफिक्र करने के लिए थीं। वो दरअसल एक सोवियत अफसर था। इससे पहले सोवियत सैनिकों ने एक जर्मन कर्नल को पकड़ लिया था और वापसी पर थे। तभी उन्होंने देखा कि दो सोवियत लड़कियों को जर्मन सैनिक फांसी देने वाले हैं। उन्हें बचाने के लिए सोवियत कप्तान ने आम नागरिक का भेष धरा और जर्मन कैंप में घुस गया। उसकी हरकतों से जर्मन सैनिक हंसने लगे। वो यहाँ तक कि एक बैरल में कूदकर भागने लगा और सबको चौंकाता रहा। अचानक वो बैरल से गायब हो गया। सिपाही उसे ढूंढने लगे। तभी वो छत पर नजर आया। अब सबका ध्यान उसी पर था। उसने लकड़ी की सीढ़ी उठाकर छत पर ही करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके खतरनाक स्टंट देखकर भीड़ दंग रह गई। यहाँ तक कि जर्मन कमांडर भी ताली बजाने लगा। सहायक अधिकारी ने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन आदमी बार बार करतब करता रहा ताकि समय मिल सके। कमांडर को शक होने लगा। उसे मेडल देखकर उस गुमशुदा कर्नल की याद आई। उसने फिर से आदमी से सवाल किया और धमकी दी कि अगर जवाब नहीं मिला तो दोनों लड़कियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उधर जंगल में छिपे 3 सोवियत सैनिक लड़ाई के लिए तैयार बैठे थे। छत पर मौजूद कप्तान ने हमला करने का संकेत दिया। फिर वो छलांग लगाकर नीचे आ गिरा और चुपचाप पड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आया कि ये भी खेल का हिस्सा है या वो सच में घायल हो गया है। सिपाही उसे घेर कर समझने की कोशिश करने लगे। कमांडर उसके पास गया और उसे लात मारी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। तभी उसने ऊपर देखा। दोनों सोवियत लड़कियां वहां से गायब थीं। उसने सैनिकों को तैयारी करने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और जर्मन सैनिक एक एक कर गिरने लगे।